वहीं अग्नि अखाड़ा भी छावनी प्रवेश के लिए तैयार है। अग्नि अखाड़े के इष्ट देवी मां गायत्री हैं। इस अखाड़े में महादेव और माता गायत्री और परशुराम भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। कैसी हैं तैयारियां, रिपोर्ट में देखिए। कितने सख्त हैं इस अखाड़े के नियम, ये भी देखिए। महाकुंभ की भव्य तैयारी में अब सभी अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं। 2 अखाड़े छावनी प्रवेश कर चुके हैं और कल अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश है। आप देखिए कि किस तरीके से भव्य तैयारी की जा रही है छावनी प्रवेश की। ये छावनी है जहां पर अग्नि अखाड़े के सभी साधु संत केंद्र से यहां पर स्थापित होंगे। फिर उसके बाद यहीं पूजा अर्चना और पाठ चलेगी। हमारे चारों तरफ आपको कैंप दिखाई दे रहे होंगे। ये कैंप तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि कल छावनी प्रवेश है और छावनी प्रवेश में सभी साधु संत रहेंगे। एक भव्य यात्रा निकाली जाएगी छावनी प्रवेश की। आपको मेरे पीछे एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये अग्नि अखाड़े का मुख्य मंदिर है जहां पर भगवान को स्थापित किया जाएगा और भगवान को स्थापित करने के साथ साथ पूजा अर्चना यहीं से चलेगी। उसके बाद अगला पड़ाव है जो धर्म ध्वजा है, जिसको लगा दिया गया था पहले ही, और ये धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद यहाँ पर सारी जो क्रियाएं हैं वो चल रही थी। इसके साथ साथ हमारे पीछे आपको यज्ञशाला दिखाई दे रही है। ये यज्ञशाला छावनी प्रवेश के बाद यहाँ पर यज्ञ शुरू हो जाएंगे। जो साधु संत है वो यज्ञशाला में यज्ञ करेंगे। यहीं पर पूजा पाठ चलेगी, आहुति होगी क्योंकि अग्नि अखाड़ा है तो आहुति की जाएगी और सारी जो प्रक्रिया है वो चलेगी। उसके साथ साथ जब आप पूरे कैंप को देखेंगे तो बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। बहुत ही अलग अनोखा अग्नि अखाड़े का पूरा कैंप लग रहा है। और उसके बाद जब दूसरी तरफ हमारे आप देखेंगे तो चरण पादुका है जहां पर जो भगवान है उनकी चरण पादुका रखी जाएगी। और किस तरीके से अग्नि अखाड़े का विस्तार हो रहा है, किस तरीके से अग्नि अखाड़ा कल छावनी प्रवेश करेगा, इसके बारे में महामंत्री सोमेश्वर जी बताएंगे। महामंत्री जी, पहले ये बताइए महाराज जी कि कल आपका छावनी प्रवेश है, क्या तैयारी है और कैसे भव्य और दिव्य समागम देखने को मिलेगा आपका? देखिए, बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होने जा रहा है। 2024-25 का जो प्रयागराज महाकुंभ पर्व है, इस समय आप श्री पंच अग्नि अखाड़े में हैं और हमारी धर्मध्वजा स्थापित हो चुकी है। कल हमारी अनंत माधव मंदिर चौफटका से पेशवाई, जिसे हम छावनी प्रवेश मंगल यात्रा कहेंगे, तो छावनी प्रवेश मंगल यात्रा होती है तो हमारे देवता की छावनी प्रवेश होती है। तो हमारी वेद माता गायत्री जो हमारी इष्ट देवी हैं, भगवान परशुराम, भगवान शिव, सबको जो है हम गाजे बाजे के साथ, रथ घोड़ों के साथ, संत महात्माओं को, आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, तमाम साधु संत, ब्रह्मचारीगण और अनेक भक्तजन श्रद्धालु हमारे साथ अखंड परशुराम अखाड़ा और हमारा श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा समस्त विशाल रूप से जो है कल छावनी प्रवेश मंगल यात्रा होगी। और जिसमें जो है अनंत माधव मंदिर चौफटका, खुलताबाद, कोतवाली होते हुए, बहराना होते हुए हम त्रिवेणी मार्ग से अखाड़े में प्रवेश करेंगे। महाराज जी, क्योंकि छावनी प्रवेश काफी दिव्य और भव्य होता है, आपके अखाड़े का छावनी प्रवेश है, किस तरीके से यहाँ पर तैयारी कर ली गई है जिससे जो साधु संत है जो यहाँ पर रहेंगे, यज्ञ करेंगे और पूजा पाठ करेंगे, उनकी क्या तैयारी? देखिए, हमारे अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी वेद माता गायत्री हैं, तो गायत्री का पुरस्चरण होना, हवन होना, यज्ञ करना कराना ब्राह्मणों का दायित्व होता है। तो हमारे 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण रोज प्रतिदिन जो है हमारे गायत्री यज्ञ होगा, भगवान शिव का अभिषेक पूजन होगा, माँ गायत्री की दोनों समय आरती पूजन वंदन होगा। उसकी पूर्ण रूपेण हमारी तैयारी हो चुकी है। देखिए, यज्ञ कुंड तैयार हो चुका है और कल से जो है जब हमारे देवता, हमारी वेद माता गायत्री की यहाँ स्थापना हो जाएगी तो स्थापना के बाद निरंतर प्रतिदिन दोनों समय का संध्या आरती वंदन पूजन हम लोगों का प्रारंभ हो जाएगा। अगर बात की जाए जिस तरीके से जब इष्ट देवता को विराजमान किया जाता है, आपकी इष्ट देवी गायत्री माता है, तो कैसे इस मंदिर में कैसे स्थापित किया? इसमें गायत्री देवी को स्थापित, इस मंदिर में वेद माता गायत्री को हम स्थापित करेंगे और यहाँ भगवान शिव विराजित होंगे। यहाँ पे शिव भगवान शंकर अपने परिवार सहित भगवान शिव परिवार यहाँ विराजित होगा और वहाँ भगवान मातेश्वरी हमारी वेद माता गायत्री विराजित होंगे। दंड का भी विशेष महत्व है कि लाया जाता है, रखा जाता है, उसमें किस भगवान के दंड को रखा जाएगा? नहीं, उसमें छड़ी होती है। हाँ। दंड नहीं, उसको छड़ी होती है। छड़ी बोलते हैं, तो वो छड़ी जो है कोतवाल लेके चलता है छड़ी, और हम जो है अपने वेद माता गायत्री के साथ छड़ी लेकर आते हैं उनके सम्मान में और छड़ी के साथ लाके उन्हें स्थापित करते हैं। अग्नि अखाड़े की अगर बात की जाए तो कितना विशेष है उनके लिए ये छावनी प्रवेश? अग्नि अखाड़े के लिए छावनी प्रवेश अत्यंत हर्ष का, अत्यंत प्रसन्नता का, हमारा हृदय प्रफुल्लित है और समस्त जनता जनार्दन का, साधु संतों का, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हमारे देवता आ रहे हैं, हमारे इष्ट देवी आ रही हैं, हमारी मातेश्वरी पधार रही हैं और वो हमारे अखाड़े में विराजमान होंगी और नित्य हमें उनका दर्शन और पूजन लाभ प्राप्त होगा। इसलिए पूरा साधु समाज अत्यंत प्रसन्न है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए किस तरीके से अग्नि अखाड़े का छावनी प्रवेश की तैयारी चल रही है। इष्ट देवी माँ गायत्री को यहाँ विराजमान किया जाएगा। विराजमान करने के बाद यज्ञशाला में हर समय यहाँ पर पूजन अर्चन होगा, यज्ञ होगा। इसके साथ साथ जो सभी साधु संत है वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और इंतजार करेंगे आने वाले शाही स्नान का, कि स्नान के समय जो महाकुंभ है वो और भव्य और दिव्य दिख सके। इस समय हम अग्नि अखाड़े में, और क्योंकि अग्नि अखाड़े में छावनी प्रवेश होने वाला है। क्या आपको पता है कि अग्नि अखाड़े में जब छावनी प्रवेश हो जाएगा उसके बाद यज्ञ शुरू हो जाएगा। ये यज्ञ हर रोज चलेगा जब तक महाकुंभ का समापन नहीं होगा। इस यज्ञ की क्या विशेषता है, कैसे ये यज्ञ होता है और कैसे अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, ये महाराज जी से ही बात करते हैं। महाराज जी, क्योंकि अग्नि अखाड़े में यज्ञ की पूरी प्रक्रिया चलेगी पूरे महाकुंभ, कैसे अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है। गायत्री माता की जय। दिव्य भव्य अमृत महाकुंभ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई। समस्त जनमानस को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस दिव्य भव्य महाकुंभ में आकर के अपना जन्म लेने का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ है और इसमें त्रिवेणी में संगम में स्नान करके अपने जन्म को कृतार्थ करने का शुभ अवसर है। और ये जो सभी लोग मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचने का अवसर मिलता है, ये भी बहुत भाग्यशाली हैं कि इन लोग भी इसी बहाने से आते हैं और कुंभ मेले में संतों का भी दर्शन करते हैं और आप लोगों को ये वहां तक जहां आप घर में विराजमान हैं वहां तक आपको पहुंचा देते हैं। और इन्होंने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये जिज्ञासा होता है कि ये छावनी क्या है। कुंभ मेला में हम प्रवेश करते हैं तो उसका प्रवेश का क्या अवसर होता है, शुभ मुहूर्त क्या है, यज्ञ क्या है। और यज्ञ जो हम लोग करते हैं ये हम सभी लोगों का जीवन है, यज्ञ हम लोगों का जीवन है। तो जो शुभ महाकुंभ महापर्व जो हम लोग मनाते हैं, ये इसका तात्पर्य यही होता है कि 5 प्रकृति है जिससे कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम सभी लोगों का शरीर भी 5 प्रकृति से ही, छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से निर्मित है। और इन 5 तत्वों में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण ही अनेकों प्रकार के विकृतियां उत्पन्न होती है। यदि भूकंप होता है और कभी सूखा पड़ता है, कभी बारिश अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है, तो यज्ञ वेदियां जो बनी हुई है ये पूरे प्रकृति ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप स्थापित होता है और ये सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है। पूज्य गायत्री माता का स्थापना किया जाता है और उसके बाद फिर जो आहुति के रूप में जो हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण के माध्यम से देवताओं को आहुति देते हैं और आहुति से देवताओं का तृप्ति प्राप्त होता है। तृप्ति, जैसे मनुष्य भोजन करने से अपने को तृप्त करता है, उसी तरह से देवताओं की तृप्ति यज्ञ की आहुति से प्राप्त होता है। महाराज जी, अगर इस यज्ञशाला की बात की जाए तो ये यज्ञशाला कैसे बनाया गया, कितना अलग है और सभी यज्ञशालाओं से? ये एक अनुष्ठानिक यज्ञ है, जिस अनुष्ठानिक यज्ञ में किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ति की जाती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति का और हर संस्था का एक इष्ट होते हैं। तो हमारे इस श्री पंच अग्नि अखाड़े की इष्ट माता गायत्री हैं, जो मूर्ति स्थापित अभी किया हुआ है और उन्हीं मूर्ति को हम लोग विशेष रूप से आवाहन करते हैं और उस गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सभी लोग उस गायत्री मंत्र का उच्चारण बाह्य रूप से नहीं करते हैं। हम लोगों का वो मंत्र गोपनीय होता है और वो गोपनीय मंत्र के माध्यम से आहुति दी जाती है। गायत्री मंत्र के अनुष्ठान में कहा जाता है कि सभी मंत्रों का जो विशिष्ट राजा है वो गायत्री मंत्र है और इसलिए हम सभी लोग गायत्री मंत्र के माध्यम से हवन करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं और सभी प्रकार के मनोकामना, जिसकी जो मनोकामना, जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो उनको वैसे ही प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अग्नि अखाड़े में हवन जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग सोचते हैं कि जब आप यज्ञ करते हैं तो प्रज्वलित जो अग्नि होती है वो काफी विशेष होती है। मंत्रोच्चारण के जरिए वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं आप लोग, माचिस का उपयोग नहीं करते। ये प्रज्वलित कैसे होती है? धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी चीज को कैसे उत्पत्ति होता है उसकी जानकारी लेना चाहता है। तो आपने कहा कि ये यज्ञ की जो हम लोग परंपरा में
यज्ञ का जो अग्नि होता है उसको उत्पन्न करते हैं। तो हमारे इस श्री पंच अग्नि अखाड़े के सभापति पूज्यपाद सदगुरुदेव पूज्य मुक्तानंद जी बापू जैसे हम लोगों को यज्ञ के लिए, पूजन के लिए और भी अनुष्ठान के लिए, स्नान के लिए, ये शाही स्नान के लिए सभी जो व्यवस्थाएं देते हैं, उसमें जो उन्होंने जो जैसा निर्देश देते हैं उसी तरह से हम लोग काम करते हैं। आज जो हम लोग यज्ञ के लिए आज यहाँ प्रारंभ किए हैं, तो इसमें भी अग्नि मंथन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी माचिस नहीं होता है, ज्वलनशील पदार्थ नहीं होते हैं, उसमें अग्नि मंथन और मंत्र उच्चारण होता है जो भगवान को प्रसन्न किया जाता है। वैदिक मंत्र होता है हरि ओम ओम सहस्र शीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमि गं सर्वतः स्मृत्वा त्वदसदसाङ्गुलं महापुरुषः ये वेद गं सर्वं यज भूतं यज भाव्यं माउतां तदुशेषानो यदन्नेनातिरो एतावान् समहिमातो ध्यायञ्च पुरुषः पादुश्चेहा भवत पुनः ततो विख्वं विक्रमात् शासनान् शनयभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिर्षवशात् भूमिमतो पुरः। तो इस तरह से विराट विशाल वैदिक मंत्र है और इस विराट और विशाल वैदिक मंत्रों के माध्यम से आवाहित किया जाता है अग्नि देवता को और वो स्वः अग्नि मंथन के माध्यम से वो प्रकट हो जाते हैं। बोलिए अग्नि भगवान की, श्री पंच अग्नि अखाड़े की, गायत्री माता की। महाराज जी, आप बताइए कि अग्नि अखाड़े का जो विस्तार है वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से यज्ञशाला, जिस तरीके से हमने बात की यज्ञशाला चल रही है, यज्ञशाला की शुरुआत कल से हो जाएगी, इससे पूरे विश्व का कल्याण कैसे होगा? अग्नि अखाड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का है। यहाँ हवन पूजा वैदिक धर्म शिक्षा दिया जाता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब नागा ब्रह्मचारी का है। यहाँ धर्म के कार्य किया जाता है, सबको रोटी अन्न क्षेत्र दिया जाता है, सबको व्यवस्था किया जाता है रहने का। हाँ, धार्मिक पाठ पूजा होता है, हवन होता है। नित्य एक महीना 3 दिन चलेगा। हाँ, कल से शुरुआत हो जाएगी यज्ञशाला की। 1 महीने 3 दिन ये यज्ञ चलेगा। विश्व के कल्याण और विश्व की शांति के लिए ये यज्ञ किया जाता है यज्ञशाला में और आपको महाकुंभ में ये यज्ञशाला देखने को मिलेगा। और किस तरीके से अग्नि अखाड़े की बात हमने जो बताई कि यज्ञशाला जो चलती है वो विश्व की शांति और कल्याण के लिए चलती है और इसके साथ साथ विस्तार के बारे में हमने बताया कि कैसे अग्नि अखाड़े का विस्तार रहा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।